सब पे तैयार है? निराश तो नहीं है ना? क्योंकि भजन संगीत नहीं, प्रकाशित वाक्य कहता है कि परमेश्वर अपना आंखों का आंसू क्या करेगा? पोंछ डालेगा। हालेलुया। हम सब दुखी में होते हैं, जब हम निराश होते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें हौसला देता है और बातें करता है कि मैं तेरा आंखों का आंसू को क्या करूंगा? पोंछ डालूंगा। हालेलुया। इसलिए हमें निराश हताश होने के लिए कोई दरकार नहीं है। और हम आते हैं विषय की ओर डायरेक्टली। विषय है विश्वासी। ये है विषय। आज का विषय है विश्वासी। लिखा हुआ है विश्वासी यीशु के विश्वास से। लिखा हुआ है विश्वासी यीशु के विश्वास से क्यों बहकते हैं? क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। क्यों बहकते हैं? आज यीशु को जान लेते हैं पूरा तरह, पूरा रीति से जान जाते हैं, फिर भी आज क्या होते हैं? बहकते हैं। तो उसके विषय में मैं पिछले बुधवार को कहा था कि मैं एक सूत्र को बताऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। कि ये वो तरीका को मैं बताऊंगा जो कि झूठा जो सेवक है उसको पहचानने के लिए मैं आपको कहा था कि आप कैसे पहचानेंगी, कैसे उस व्यक्ति को जानेंगी। तो मैं उसी का मध्यम से बातें करूंगा और मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। तो रिपीट करता हूं, विश्वासी यीशु के विश्वास से क्यों बहकते हैं? क्वेश्चन मार्क है। इसका आंसर जो है वो आगे जाएगी मैसेज का तो हमको मिलेगा। तो लिखा गया है, देखिए बाइबल कहता है कि, बाइबल ये वाला मैं हर वीडियो में दिखाता हूं, बाइबल कहता है कि, दो बार आया है, बाइबल कहता है कि एक ही देह है। क्या है? एक ही देह है। देह शरीर क्या है? एक ही शरीर है। बाइबल कौन कहता है विषय को? बाइबल कहता है। बाइबल कहता है, क्या कहता है? एक ही देह है। शरीर, ये शरीर है ना, एक ही देह है। और देखिए एक ही आत्मा है। क्या है? एक ही आत्मा है, जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा। एक ही देह है, एक ही आत्मा है, एक ही आशा है। आशा, जिस आशा को लगाते हैं यीशु मसीह के ऊपर, वो आशा कह रहा हूं मैं, दूसरा आशा की बातें नहीं कह रहा हूं। तो एक ही आशा है, एक ही प्रभु। ये सारे विषय कौन कहता है? बाइबल कहता है। एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है। कितना है? एक ही विश्वास है और दूसरा विश्वास नहीं है। एक ही विश्वास है। आगे है एक ही बपतिस्मा है। कितना है? एक ही बपतिस्मा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। एक ही बपतिस्मा है, एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। एक ही परमेश्वर है। अभी थोड़ा सा बेग जाते हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा सा बेग जाते हैं। तो कहा गया है, बाइबल कहता है, क्या कहता है? एक ही देह है, एक ही आत्मा है। मैं समझाऊंगा इस सारे विषय को। एक ही देह है, एक ही आत्मा है, एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही परमेश्वर है। तो मुझे बताइए आप, फेसबुक वाला, यूट्यूब वाला, सबको कह रहा हूं, मुझे बताइए आप, ये सब एक है। तो बाइबल कह दिया है, क्या कह दिया है? कि जितने विषय को मैंने दिखाया ये क्या है? सब एक एक है। परमेश्वर एक है, आत्मा एक है। ये तो अलग बात है कि परमेश्वर तीन, क्या कहते हैं? पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। ये तीन जो उसका चरित्र है ना, एक है। तो कहा जाता है एक ही परमेश्वर है। तो मुझे बताइए आप, ये सब एक है तो शिक्षा भी एक होना चाहिए। हालेलुया। इनका जो शिक्षा है, उनका शिक्षा भी क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। सब एक एक है, लेकिन बाइबल के माध्यम से, बाइबल के हिसाब से शिक्षा भी क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। लेकिन शिक्षा दूसरा दूसरा होता है। कोई कहता है सिर्फ यीशु का नाम से बपतिस्मा लेना है, लेकिन यीशु मसीह अपना चेले को क्या कहे? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। तो इसी प्रकार सब एक है, लेकिन शिक्षा भी एक होना चाहिए। लेकिन आज लोगों ने सही शिक्षा को, सही जो शिक्षा है, शिक्षा को मजहब बना दिया है। हालेलुया। मजहब बना दिया है। पवित्र आत्मा का जैसा वो
सिखाते हैं, पवित्र आत्मा का विषय में जिस प्रकार सिखाते हैं, यीशु मसीह का विषय में जिस प्रकार बताते हैं, उनका बताना क्या है कि यीशु मसीह सिर्फ आशीष ही देता है, यीशु मसीह सिर्फ चंगाई देता है, हालेलुया, ये देता है, लेकिन मुख्य बातों को तुम बताओ कि यीशु मसीह क्या करते हैं, हालेलुया। तो ये सबको नहीं बताते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, देखिए लोगों ने सही शिक्षा को क्या कर दिया है, मजाक बना दिया, हालेलुया, मजाक बना दिए हैं। आगे देखिए, इसलिए मैंने वचन रखा आपके लिए, वचन रखा इफिसियों 1:4, लिखा गया है, मैं जो प्रभु में बंधुआई हूँ, पौलुस कह रहा है मैं जो, इसीलिए मैं जो प्रभु में बंधा हुआ है, बंधुआ हूँ, तुमसे विनती करता हूँ। ये क्या हो चुका है, प्रभु के लिए क्या हो चुका है, बंदी बना लिया गया, इसको जेल में रखा दिया गया, किसको, पौलुस को। तो कहता है मैं बंधा हुआ हूँ, किसके लिए, प्रभु में, तो तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग चाल चलो, हालेलुया। जिस बुलाहट, यीशु मसीह, देखिए यीशु मसीह आज हमें बुलाते हैं तो उसका अनुसार भी क्या करना है, चलना है। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, हालेलुया, जिस प्रकार हमें आज यीशु मसीह बुलाए हैं उसके योग्य चाल चलना है, हालेलुया, उसका योग चाल चलो। और 2 कहता है अर्थात, उसका मतलब देखिए, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लो, हालेलुया। इसका मतलब क्या है, कौन सा चाल है, दीनता, सारी दीनता, यानी गरीब, दीन मतलब क्या जानते हैं ना, गरीब, पूरा ही नम्र, इसलिए कहता है कि दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर के प्रेम से एक दूसरे की सेवा, हालेलुया, धीरज प्रेम से एक दूसरे को क्या करना है, सहना है, यानी कि उसको बर्दाश्त करना है। ठीक उसका 3 कहता है, देखिए, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न कर, हालेलुया। मेल का मतलब मेल मिलाप का बंधन में आत्मा की एकता, किसका एकता, आत्मा, पवित्र आत्मा की एकता रखने का यत्न कर, हालेलुया। और फिर देखिए 4 कहता है, यही से मैंने वचन को लिया था, ये इफिसी 4 से मैंने लिखा, मतलब जो विषय मैंने दिखाया आपको, वहां से आपको बताया। पहले क्या कहा गया है, एक ही देह है, लिखा हुआ है ना, एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, हालेलुया, यही है। आगे देखिए 5 कहता है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। 6 कहता है, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर, सबके मध्यम और सब में है, हालेलुया। इन सबसे बड़ा कौन है, परमेश्वर, हालेलुया। और हर एक का जीवन में, हर एक का लोगों में ये परमेश्वर क्या करते हैं, रहते हैं, हालेलुया। तो इसका मतलब मैं अभी बताऊंगा, इस जो वचन को मैंने रखा था इसका मतलब को मैं अभी यहाँ से मैं शुरू करूंगा। तो लिखा गया है, तो मनुष्य का विश्वास भी, किसका विश्वास, मनुष्य का विश्वास भी एक ही जगह में होना चाहिए, हालेलुया। मनुष्य का विश्वास कहाँ होना चाहिए, एक ही जगह में। वो कौन है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह के संग, यीशु मसीह में विश्वास होना चाहिए। ये सारे विषय लोग जानते हैं कि नहीं, जानते हैं, लेकिन उनका विश्वास नाना प्रकार की लोगों के प्रति होता है। लेकिन मनुष्य का विश्वास भी एक ही जगह में होना चाहिए। देखिए, लेकिन लोग आज मजाक बना के रखे हैं, हालेलुया। लोग क्या करके रखे हैं, मजाक बनाकर। किसको कह रहा हूं मैं, ये जो विषय है उसको कह रहा हूं जो कि प्रभु यीशु का सेवा करते हैं, हालेलुया। ये लोग मजाक बना के रख दिए हैं यीशु मसीह का और बातों को इधर उधर बिगाड़ रहे हैं। लेकिन देखिए आगे 2 पतरस 3 उसका 3 कहता है, क्या कहता है, और ये पहले जान लो कि, पतरस क्या कहता है, और ये पहले जान लो कि अंतिम दिनों में, क्या दिनों में, अंतिम दिनों, और ये दिन क्या कर रहे हैं, अंतिम दिन ही है,
खत्म होने वाला दिन है, इसको कहते हैं अंतिम। तो कहा गया है और ये पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठाठा करने वाले आएंगे। क्या करने वाले? हंसी ठाठा करने वाले आएंगे। इसलिए तो मैंने कहा कि लोगों ने सही शिक्षा को क्या करके रखे हैं? मजाक बना के रखे हैं। इसीलिए पतरस कहता है अंतिम दिनों में हंसी ठाठा करने वाले आएंगे जो अपने ही अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। कैसे चलेंगे? अपने ही अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। तो आगे देखते हैं बच्चा, लोगों को यीशु का विश्वास से, यहाँ सब मैसेज का डीप में जाए, डीप कम जाता है ना, गहराई में जाए। हालेलुया। लोगों को यीशु का विश्वास से बहकाने का कारण, अब देखिए कैसे लोग बहकते हैं। हालेलुया। लोग कैसे बहकते हैं मैं आपको बताऊंगा। यीशु का विश्वास से क्यों हट जाते हैं मनुष्य, मैं आपको बताऊंगा। तो लिखा गया है, देखिए नीचे कहा गया है कि ये है, क्या है? बहकाने के कारण ये है। पहले इसको देख लेते हैं। जो काम से बहकाते हैं ना, उसको छोड़कर हम दूसरा को थोड़ा देखेंगे। तो कहा गया है पहले इसको देखते हैं। क्या देखते हैं? एक विश्वासी जानता है कि, बड़े ध्यान से अभी ध्यान दीजिए मेरी तरफ, एक विश्वासी जानता है कि व्यभिचार क्या है। जानता है कि नहीं? जानता है। हालेलुया। व्यभिचार क्या है जानते हैं कि नहीं? जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन जो दूसरा जानता है उसको कुछ अहमियत नहीं देता। हालेलुया। मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, इसीलिए इस व्यभिचार का शब्द है, उसमें आप क्या रहते हैं? दूर रहते हैं। हालेलुया। तो एक विश्वासी जानता है कि व्यभिचार क्या है। आप देखिए, एक विश्वासी सी होता से हो गया। एक विश्वासी जानता है कि नशा क्या है। नशा क्या कर जाते हैं ना, दारू है, खैनी है, उसके बाद गुटखा है, उसके बाद क्या क्या आगे क्या क्या है, ड्रग्स, बहुत सारा है। एक विश्वासी जानता है कि नशा क्या है। हालेलुया। आज देखिए, लड़ाई झगड़ा क्या है ये भी जानता है, चोरी झूठ क्या है ये भी जानता है, मूर्ति पूजा क्या है ये भी जानता है, इत्यादि इत्यादि। हाँ कि नहीं? जानते हैं कि नहीं कि इससे ये सारे यीशु मसीह क्या करते हैं? स्पष्टली मना करते हैं। सटीक कहते हैं यीशु मसीह और कहते हैं कि बेटा ये सारे काम तुम ना करना। और मैं जानता हूँ, आप जानते हैं। लेकिन देखिए बड़े ध्यान से, अभी बहुत अद्भुत बातें मैं कहने जा रहा हूँ। तो कहा क्या है, ये सारे काम को एक विश्वासी ही जानता है कि क्या है? पाप है। हालेलुया। ऐसे कामों को एक विश्वासी जानता है कि ये क्या है? पाप है। और मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा घृणा करता है तो परमेश्वर किसको करता है? पाप। हालेलुया। तो ये सारे विषय थोड़ा सा रिपीट करता हूँ क्योंकि आपको समझाना है, और यहाँ भी मुझे समझाना पड़ता है यूट्यूब में, क्योंकि मुझे क्या क्या लिखकर भेजते हैं, इसीलिए। तो कहा गया है, देखिए कुछ देखते हैं। तो एक विश्वासी जानता है कि व्यभिचार क्या है, और जानकार इसमें क्या रहता है? दूर रहता है। एक विश्वासी जानता है कि नशा पानी क्या है, लड़ाई झगड़ा क्या है, चोरी झूठ कहना क्या है, मूर्ति पूजा करना क्या है ये भी जानता है, और इत्यादि इत्यादि बहुत सारे काम मैंने आपको नहीं रखा समझाने के लिए। इतना विषय आपके लिए काफी है। तो इतना विषय को जानकर एक विश्वासी क्या रहता है? इस सारे कामों से क्या रहता है? दूर रहता है और करने नहीं चाहता। तो आगे देखिए, ये सारे काम को एक विश्वासी जानता है कि क्या है? वो पाप है। हालेलुया। वो क्या है? पाप है। तो आगे देखिए, लेकिन यहाँ से कैसे बचने पाएगा? हालेलुया। शैतान क्या करता है? देखिए शैतान क्या कर जाता है ना, एक विश्वासी को दूर करने के लिए, यीशु से दूर करने के लिए, यीशु को दूर करने के लिए व्यभिचार नहीं लाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा पक्का जानता है व्यभिचार करना क्या है? पाप। हालेलुया। एक विश्वासी जानता है। ये विश्वासी को यीशु से दूर करने के लिए चोरी झूठ कहना नहीं चाहता। कौन? शैतान। क्योंकि पक्का जानता है वो विश्वासी कि चोरी झूठ क्या है? पाप है।
हालेलुया। लेकिन यहाँ से कैसे बचने पाएगा? आप देखते हैं, यहाँ बड़े सेवक बड़े विश्वासी फंसे हुए हैं। कहाँ? मैं दिखाऊंगा। हालेलुया। शैतान इतना चालाक है, देखिए इतना चालाक है। यूहन्ना 8:44 में कहता है कि झूठ का वो क्या है? बाप है। झूठ कहने में क्या है? वो बाप है। तो मनुष्य को मुझे पक्का जानता है वो कि व्यभिचार करना क्या है? पाप है। तो मुझे व्यभिचार को लेकर बहकाने नहीं पाएगा नहीं पाएगा, क्योंकि मैं पूरा ही जानता हूँ, स्पष्ट जानता हूँ कि झूठ कहना, व्यभिचार कहना क्या है? पाप है। आप भी पूरा जानते हैं कि नहीं? जानते हैं, तो कुछ अलग तरीका ये अपनाता है। वो क्या है मैं आपको दिखाऊंगा। अब आप जैसे कि अभी जो मुझे देखते हैं ना, अभी जो है फेसबुक में, बाद में यूट्यूब आएगा तो उसमें कोई देखेगा तो जैसे कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से, ऐसे उसको लगेगा। तो आप देखते हैं यहाँ से हम कैसे बचने पाएंगे। यहाँ मैंने लिख दिया है, यहाँ बड़ा सेवक जिसको कहते हैं ना, सेवक बड़े विश्वासी फंसे हुए हैं। तो आपको देखिए, आपको ऐसा नहीं कहेगा परमेश्वर कि तुम चोरी का नहीं, परमेश्वर नहीं, शैतान एक विश्वासी को कह रहा हूँ। और अन्य जाति जो है वो तो करते रहेगा। क्या करते रहेगा? चोरी, झूठ, व्यभिचार करते रहेगा। लेकिन उसको बहकाने के लिए चोरी कर ऐसा नहीं कहेगा, तुम व्यभिचार कर, तुम झूठ बोल नहीं कहेगा, क्योंकि वो शैतान ठीक जानता है, ये व्यक्ति पूरा पक्का जानता है। हालेलुया। और ऐसे कामों में उसको काम नहीं आएगा। बहकाने के लिए, यीशु से दूर करने के लिए ये काम भी इसके लिए कम पड़ जाएगा। हालेलुया। लेकिन इसको करना है कैसे? शैतान कह रहा है, क्या कह रहा है? अगर इसको बहकाना है तो मुझे क्या लाना पड़ेगा उसका पास? हालेलुया। इसके पास क्या लाना पड़ेगा जो मुझे यीशु से क्या करना होगा? दूर करना। इतना कॉन्क्रीट जैसे विश्वास करता है यीशु से। दुख आता है, समस्या आता है, जितने बड़े मुसीबत भी आ जाता है, ये व्यक्ति हिलता नहीं, ना कुछ होता नहीं, लेकिन उसको तो जैसे करके भी पीछे मुझे पढ़ना है। इसलिए तो कहा कि शैतान सिंह के समान क्या होता है? गरजता है। किसके प्रति? मन फिराया हुआ व्यक्ति के पीछे। हालेलुया। तो इसीलिए कहना, देखिए फंसा है। तो देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को ये सिखाया है कि, प्रभु यीशु ने ये सिखाया है कि संसार में बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें क्या करेंगे? भरमाएंगे। हालेलुया। संसार में ऐसे लोग आएंगे तो शैतान तैयार करता है। किसको तैयार करता है? अपना सेवक को। अपना सेवक को क्या करता है? तैयार करता है। शैतान डायरेक्टली आकर आपको नहीं कहेगा, मनुष्य के माध्यम से आपसे क्या करेगा? बातें करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने, देखिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को ये सिखाया है कि, क्या सिखाया था? संसार में बहुत से ऐसे लोग, कैसे लोग मैं दिखाऊंगा, ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें भरमाएंगे। ये तुम्हें कौन है? विश्वासी है। हालेलुया। तुम्हें क्या करेगा? भरमाएगा। तो देखिए क्या कहेगा, देखिए अपने झूठी शिक्षाओं के द्वारा। हालेलुया। कैसे भरमाएगा? व्यभिचार में आप पक्के हैं, क्या है? पक्के हैं, आप नहीं करेंगी, ये शैतान जानता है। आप गलत काम नहीं करेंगी, ये जानता है। इसीलिए अपना लोगों को तैयार करके वो कैसे बहकाएगा? झूठी शिक्षाओं के द्वारा। फिर पानी में प्रार्थना करेगा, एक सबक आपको सही लगेगा। हालेलुया। आपको नाना प्रकार के मैं बता चुका हूँ कि ऐसे करेगा। क्या क्या करेगा मैं बताता हूँ। पहले क्या करेगा? अपनी झूठी शिक्षा के द्वारा आपको क्या करेगा? बहकाएगा। और देखिए, झूठी भविष्यवाणी के द्वारा क्या करेगा? एक पक्का कंक्रीट जैसा मजबूत विश्वासी को क्या करेगा? बहकाएगा। आप देखिए, झूठी चिन्ह और चमत्कार के द्वारा बहकाएगा। और देखिए, झूठे प्रचार के द्वारा, और तुम इन्हें देखकर पहचान जाओगे। हालेलुया। रिपीट करता हूं, देखना शैतान कैसे तैयार करता है। देखिए, लोगों को बहकाने के लिए क्या करता है? चेक ऐसे शिक्षाओं को क्या करता है? लेकर आता है। हमें जान गया है
कि मेरा नाम रोथो है और रोथो किस प्रकार की मनुष्य है मैं जानता हूँ, लेकिन उसका जीवन में ये झूठा शिक्षा डाल दूं तो हालेलुया ऐसा काम करेगा, ऐसा मेरा जीवन में काम करेगा। ये तो प्रभु का प्रचार करता है और इसी का जीवन में, इसी का दिमाग में मैं क्या डाल दूं? झूठा शिक्षा को डाल दूं। हालेलुया हालेलुया। मैं अभी क्या करूंगा? अभी मैं ऐसा सिखाता आपको, क्या सिखाता कि मरा हुआ व्यक्ति के लिए भी आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि उसका आत्मा भटक रहा है इधर उधर। इसलिए आप क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं उस आत्मा के लिए और उसको शांति कर सकते हैं। मैं अभी ऐसा सिखाता, ऐसा शिक्षा को कलीसिया में मैं क्या करता, जितने लोग आते हैं उसको बता देता और मैं कहता आपको कि आपका माँ मर गया, आपका भाई मर गया, आपका बहन मर गया, आपका कोई भी क्यों ना हो मर गया है, आपको प्रार्थना करना है उसके लिए, आत्मा के लिए। क्यों? क्योंकि वो भटक रहा है, इधर उधर भटक रहा है। इसीलिए आप अगर प्रार्थना करते हैं तो उसका आत्मा बच सकता है। ऐसा करके मैं आपको सिखाता। इसीलिए कहता है मुझ शैतान को पता है, अगर इस विश्वासी, मतलब यहाँ लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ था? बड़े सेवक बड़े विश्वासी फंसे हुए हैं कहाँ? ये झूठे शिक्षाओं। हालेलुया। और उसको भनक नहीं लगेगा, अरे ये तो पास्टर है, ये तो सेवक है, ये तो फादर है, ये तो सफेद कपड़ा पहनता है, ये तो क्रूस पहनता है, ये तो नाना प्रकार के काम करता है, अरे कैसे झूठ बोल सकता है कहकर आप उसका बातों के क्या करेंगे? पालन करते जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि अपने झूठे शिक्षा के द्वारा लोगों को क्या करता है? शैतान बहकाता है। हालेलुया। मैं अभी आपको कहता कि आप ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, चलेगा, होगा, ऐसा करके हम क्या करते आपको सिखाते हैं। लेकिन मैं खुद तो जाता न, लेकिन आपको भी नहीं छोड़ता। हालेलुया। इसलिए शैतान क्या करता है? ऐसे सेवकों का जीवन में, ऐसे विश्वासी का जीवन में ये सारे कामों को क्या करते हैं? डालता है। अभी कहा जाएगा बेटा, अभी कहा जाएगा, सिखाएगा ना, कहा जाएगा, ऐसा कहता है। और शैतान क्या करता है? लोगों को, विश्वासी को, पास्टरों को क्या करता है? बहकाता है और झूठे भविष्यवाणी के द्वारा। भविष्यवाणी क्या है? कि आपका घर पूर्व की तरफ है, मतलब दरवाजा घर का पूर्व की तरफ है। अरे सही तो बोल रहा है। आपका नंबर, गाड़ी का नंबर प्लेट ऐसा है, अरे सही तो बोल रहा है। लेकिन परमेश्वर ऐसा मजाक नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा ऐसा मजाक नहीं करता। हालेलुया। आपका ऐसा है, आपका नौकरी हो जाएगा, आपका ऐसा परमेश्वर कभी नहीं करता। हालेलुया। ऐसा भविष्यवाणी परमेश्वर कभी नहीं करता। ऐसे भविष्यवाणी करने से पहले परमेश्वर आपको कहता, जो प्रचारक भविष्यवाणी करता उसको कहता, हे प्रचारक, हे नाम पकड़ कर कहता, अरे उसका जो घर है उसमें एक रोगी पड़ा हुआ है, जाकर तुम उसको ठीक कर। ऐसा कहता। हालेलुया। कि आज वो आत्महत्या कर रहा है, वो लड़का, वो लड़की, उसको तू बचा ले। ऐसा कहता है। ये तो क्या कहता है? कि नौकरी हो जाएगा, वीजा क्या क्या कहते हैं। तो देखिए ऐसा शिक्षा लेकर आता है और झूठ, चिन्ह और चमत्कार के द्वारा, कोई फूंक मार के चमत्कार। और लोग कहते हैं, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा गया है कि एक अंधा व्यक्ति को यीशु मसीह ने मिट्टी को थूका, मिट्टी के ऊपर थूका और उस मिट्टी को आटा जैसे क्या किया, जैसे अब रोटी बनाता आटा को ना, ऐसे गूंद कर मिट्टी को उठाकर, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि यही कहते हैं यीशु मसीह तो थूका मिट्टी पर, मैं भी थूकूंगा और मैं भी क्या करूंगा? उसके आंख में उसको खिला दूंगा लड्डू, मुंह में जो कुछ करूंगा। तो कहते हैं, देखिए उसका बातों को मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए वो यीशु मसीह इसलिए थूका और इसलिए वो उसको ऐसा करने के लिए कहा, क्योंकि उस दिन जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, जिस दिन आदम को परमेश्वर ने बनाया, उस समय बारिश नहीं होता था, सिर्फ ये होता था ओस। इस धरती में क्या गिरता था? ओस, जिसको कहते हैं कोहरा। हिंदी में क्या कहते हैं? कोहरा। और उसी में मिट्टी क्या होता था? गीला होता था। गीला मतलब भीग कर गीला होता था। तो यीशु मसीह ने आदम को कहां से बनाया था? मिट्टी से।
हालेलुया। और जानता है मनुष्य को जो मैकेनिक गाड़ी का पार्ट हो या जो कुछ बनाते हैं, अभी मिस्त्री जो काम कर रहे हैं ना, उसको घर का सब काम पता है कि नहीं। ऐसे बीम देने से, ऐसे रोड देने से, ऐसे करने से ये होगा, वो सब कुछ पता है उसको। तो उसी प्रकार परमेश्वर एक मनुष्य को बनाया, तो परमेश्वर को पता है क्या करना है। हालेलुया। तो उसमें कहते हैं भाप, जो करने तुमने से क्या निकलता है, उसके साथ हवा आता है, हवा उसके बाद क्या आता है, ओस की तरफ क्या आता है, पानी आता है। तो परमेश्वर यही दर्शाता है उस जगह में कि मैंने मनुष्य को कैसे बनाया था, मिट्टी पर बनाया था। हालेलुया। तो ये उसको दर्शाता है परमेश्वर कि यीशु मसीह यही दर्शाता है कि मैंने मनुष्य को कहां से बनाया था, मिट्टी से। और परमेश्वर कर सकता है, हाँ कि नहीं, वो परमेश्वर कर सकता है, लेकिन हम तो परमेश्वर नहीं है ना, हम क्या है, मनुष्य हैं। और मनुष्य को चमत्कार करने के लिए दूसरा तरीका बताया है। क्या बताया है, दूसरा तरीका बताया। तो उसको अपनाएंगे या हम किसको अपनाएंगे, जो अधिकार हमें मिला है उसको करेंगे, या जो अधिकार नहीं मिला है उसको करेंगे, यही ना। तो इसीलिए कहते हैं झूठ, चिन्ह और चमत्कार के द्वारा लोगों को क्या करते हैं, अपना जाल में, अपना मुट्ठी में फंसाते हैं और शैतान के जाल में रखते हैं। देखिए मेरे प्यारो, यीशु मसीह चमत्कार करता है, मैं उसका खिलाफ नहीं हूँ, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह सही रीति से करते हैं। यीशु मसीह वचन से बाहर नहीं जाते हैं। जो बातें कह दिया है उसके खिलाफ जाएगा तो ये बाइबल व्यर्थ हो जाएगा, ये जो बाइबल में लिखा हुआ क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं आज शैतान ऐसे सेवकों को तैयार करता है कि जो विश्वासी को बहकाता है वो, हालेलुया, जो विश्वास में मजबूत है उसको बहकाता, कहता है छोट चिन्ह और चमत्कार के द्वारा मनुष्य एक सच्चे विश्वासी को क्या कर देगा, बहका देगा। हालेलुया। और तो है झूठे प्रचार के द्वारा, हालेलुया, ऐसे प्रचार करेगा आशीष हो जाएगा, तेरा सब कुछ हो जाएगा, तेरा सब। इंसान को क्यों बनाया परमेश्वर, इंसान को बनाया क्यों, उसका महिमा करने के लिए। इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, शरीर को खाना। क्या परमेश्वर इसलिए तो बनाया पेट ना कि खाना खाएगा, हाँ कि नहीं, इसलिए तो बनाया कि उसका एक छात होगा, नहीं बनाया। और इसी को कहते तेरा घर बन जाएगा, अरे ये सब पहले से ही बना चुका है परमेश्वर, हालेलुया। तो इसी को कहते हैं झूठे प्रचार के द्वारा। हाँ, वो प्रचार करने से मेरा ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन बेटा तू एक बार झांक के देख, उसका प्रचार से तेरा जीवन बदला है कि नहीं, हालेलुया। उसका प्रचार से तेरा जो मन है, हृदय है, चेंज हुआ है कि नहीं, हालेलुया। इसलिए आगे देखते हैं तो कहता है और तुम उन्हें देखकर पहचान जाओगे, उन्हें देखकर पहचान जाओगे, उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे कि उनके जीवन में कैसा फल दिखाई देता है, हालेलुया, कैसा फल दिखाई देता है। आगे देखिए, बाइबल में आत्मा के 9 फलों, हाँ, फलों के बारे में बताया गया। 9 फल जो कि मैंने पिछले रविवार बताया था कि हाँ, तो बताया गया है 9 फलों के बारे में बताया गया है। वो 9 फल उनके जीवन में दिखाई देना चाहिए, हालेलुया। प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, आनंद, ये सारे क्या दिखना चाहिए, उनका जीवन में दिखना चाहिए। अगर दिखाई नहीं दे रहा है उनके, अरे वो तो लुटने में रहेगा, तो कैसे दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। एक भाई कहता है, बड़े ध्यान से सुनेंगे, एक भाई कहता है एक चर्च गया था, ठीक है, उस चर्च में कहते हैं जब तक पैसा डिपॉजिट नहीं होगा तेरे लिए प्रार्थना नहीं किया जाएगा, हालेलुया। उस चर्च में जब तक डिपॉजिट नहीं करते हो पैसा, रोगी के लिए प्रार्थना नहीं किया जाता है। डिपॉजिट करो और अगर नाम पढ़ाया जाता है तो तुम्हें बुलाया जाएगा, हालेलुया। ऐसे वो लोग हैं आज मनुष्य को लूट रहे हैं। ऐसे करते करते 85,000 मतलब 85,000 उसका चला गया, हालेलुया। लेकिन उसका बीमार ठीक नहीं हुआ। इसीलिए कहते हैं कि लोग आज पैसा के माध्यम से यीशु मसीह का काम कर रहे हैं, और ऐसे झांसे में बहुत सारे लोग आकर उसके पास आते हैं। लेकिन इन सभी से ये दिखाई देना चाहिए, 9 फल उनके जीवन में दिखाई देना चाहिए। अगर दिखाई नहीं दे रहा है, आगे देखिए, अगर वो फल नहीं दिखाई दे रहा है
तो आप समझ लेना कि ये बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। हालेलुया। जिसको कहते हैं हाथी का दांत तो बड़ा रहता है लेकिन वो उसमें कुछ नहीं करता, नहीं खाता। वो सोच क्या है, दिखाने के लिए, खाने के लिए छोटा छोटा दांत है अंदर। तो इसी प्रकार है, वो दिखने में बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। आगे देखते हैं तो लिखा गया है, अगर हम इन लोगों को नहीं पहचान पाए तो हम उनके बहकावा में आएंगे और अपने विश्वास से पीछे हट जाएंगे, बिल्कुल हट जाएंगे। हालेलुया। एक दिन विश्वास करते थे एक ही यीशु है, एक ही विश्वास है, लेकिन और एक दिन इसको अगर नहीं पहचानने पाते हैं, ऐसे लोगों को नहीं पहचानने पाते हैं, तो सोच लीजिए जो विश्वास यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ था, उस विश्वास अब क्या देंगे, पीछे हट जाएंगे। हालेलुया। हट जाएंगे। इसलिए कहा गया है, और अपने जीवन में वो सब कुछ खो देंगे जो परमेश्वर का ओर से उद्धार मिला था, वो खो देंगे जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो दिया था परमेश्वर ने, जो उद्धार को हम खो देंगे। हमें लोगों की सही पहचान होनी चाहिए। हालेलुया। उस लोगों का हम उनको पहचानना चाहिए। लोगों को पहचानिए, मतलब पहचानने के लिए सीखिए। हालेलुया। तो कहते हैं, देखिए, हमें लोगों की सही पहचान होनी चाहिए और उसके लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि हम उनके जीवन के फलों को देखकर पहचानेंगे कि वे कौन है। हालेलुया। ये ऐसी तरीका है सबसे पहले कि वो व्यक्ति का जीवन के फलों देखकर हम पहचानेंगे, उसका काम देखकर, उसका जो चाल चरित्रों को भी देखकर आप पहचान जाएंगे कि ये व्यक्ति कौन है। हालेलुया। कहां से आया है, तो आगे देखिए, कहां से आया है, पहचान जाएंगे कि कहां से आया है, कैसे लोग हैं, उनका उद्देश्य क्या है, और इन बातों को समझकर हम अपने जीवन में सावधान हो जाएंगे। हालेलुया। उस व्यक्ति को जानकर कि वो कहां से आया है, किसके ओर से आया है, कैसा लोग है, वो कैसे लोग हैं। हालेलुया। उनका उद्देश्य क्या है, उनका काम क्या है। उनका काम है प्रचार करना, उनका काम है सत्यता को बताना, लेकिन उस व्यक्ति का काम क्या है, उसको पहचानना है, और इन बातों को समझकर हम अपने जीवन में सावधान हो जाएंगे। हालेलुया। कि ये व्यक्ति झूठा है, कि ये व्यक्ति सत्य है, हमको क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। तो आगे देखिए, इसीलिए मत्ती सुसमाचार 7 उसका 15 कहता है, झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर से ही में फड़ने वाले भेड़िया। हालेलुया। अच्छा मीठी मीठी बात कहने वाला व्यक्ति एक दिन आपको क्या कर देगा, यीशु से दूर कर देगा। इसलिए 16 कहता है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लो क्या है, पहचान लो है, हाँ कि नहीं। लिखा गया है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लो। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटोरा से अंजीर तोड़ते हैं। हालेलुया। क्वेश्चन मार्क है, क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटोरे से अंजीर तोड़ते हैं। झाड़ी में क्या अंजीर होता है, जानते हैं। अंजीर का मतलब क्या है, डूमर। क्या ऐसा लोहो, झाड़ी मतलब क्या है, अंगूर का जो उसका जो पेड़ रहता है, वो क्या रहता है, लोहो है। क्या है, लोहो रहता है। तो उसी प्रकार कहते हैं कि हम लोहो क्या कहते हैं, उसको हिंदी में क्या कहें, झाड़ी। वो क्या झाड़ी से हम क्या अंजीर तोड़ने पाएंगे, क्या ये संभव है, संभव हो सकता है। आम गाछ से हम जाम तोड़ने पाएंगे, आम से हम अनार तोड़ने पाएंगे, क्या संभव हो सकता है, बिल्कुल नहीं। हालेलुया। इसीलिए कहता है कि तू उन्हें पहचान लो। तो देखिए, हर एक सेवक का प्रचार और शिक्षा, अंत में हर एक सेवक का प्रचार और शिक्षा बाइबल से मैच होना चाहिए। हालेलुया। सही सेवक का पहचान यही है कि प्रचार और शिक्षा क्या होना चाहिए, बाइबल से, यहाँ से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। आप देखिए,
अगर बाइबल से मैच नहीं होता है प्रचार और शिक्षा, तो बाइबल से नहीं होता है मैच प्रचार और उसका शिक्षा, तो वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं है, 100% शैतान की ओर से। हालेलुया। 100% किसका ओर से है? शैतान की ओर से है। और आप सच्चे सेवक को यीशु से दूर करेगा ऐसा शिक्षाओं में। हालेलुया। वो खुद कहेगा कि व्यभिचार ना करना, वो सेवक क्या कहेगा? व्यभिचार ना करना। वो खुद कहेगा चोरी ना करना, क्योंकि ठीक पता है आपको और मुझे कि ये सारे काम क्या है? पाप है। लेकिन वही शिक्षा में मैं थोड़ा थोड़ा झूठ मिलाकर जाऊं तो आप खा लेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? खा लेंगे। थोड़ा कहते हैं ना, दिमाग जो है ये एक लकड़ी को एक ही बार नहीं खाता है, थोड़ा थोड़ा करके क्या करता है? एक दिन गिर जाता है। इसी प्रकार हम थोड़ा थोड़ा झूठ शिक्षा सुन सुनकर हम एक दिन क्या हो जाएंगे? यीशु से पूरा ही दूर हो जाएगी। इसलिए मैंने लिखा 100%, 100% शैतान की ओर से है, जो आपको यीशु का विश्वास से क्या कर देगा? बहका देगा। हालेलुया। यीशु का विश्वास से आपको बहकाने आया है। हालेलुया। क्या कहता है? जो आपको यीशु का विश्वास से बहकाने आए हैं, इसीलिए आपको लास्ट में, आखिरी में, इसीलिए आपको बाइबल पढ़ने से आपको कोई ठगने नहीं पाएगा। हालेलुया। इसीलिए आपको बाइबल पढ़ने में और बाइबल की बातों को समझने में, हालेलुया, पढ़ने से नहीं होता है, पढ़कर क्या करना है? समझना है। इसीलिए आपको बाइबल पढ़ने में और बाइबल की बातों को समझने में प्रार्थना, आपको क्या करना है? प्रार्थना में लगे रहना है। हालेलुया। अगर ऐसा करते हैं तो आपको कोई ठगने नहीं पड़ेगा। झूठ शिक्षा हो, जितना बड़ा शिक्षा हो, आपको क्या लगता है? बजेंद्र सिंह है, उसको आपको क्या लगता है? सही सबक है कहते हैं। 100% फिर रिपीट करता हूँ और एडिट करूंगा और इस वीडियो को, 100% झूठा है। हालेलुया। उसी का चर्च में 25,000 प्रार्थना करने जाएंगे तो 25,000 पहले क्या करो? डिपॉजिट करो, उसके बाद प्रार्थना। चंगा हो या ना हो कोई मतलब नहीं। ऐसा सबक यीशु की ओर से नहीं है, यीशु की ओर से नहीं है। ऐसा सबक यीशु मसीह की ओर से नहीं है। और रही बात यह है कि यीशु का सबक पैसा के लिए काम नहीं करता। हालेलुया। इसलिए तो यीशु ने कहा, तुम जा रहे हो ना उस गांव में, कुछ मत लेना, तेरा कमाई का मजदूर है ना, वो मिलेगा तुम्हें, कुछ मत लेके ना जाना, ऐसा कहा। इसलिए आपको बचना है तो बाइबल पढ़ने में और बाइबल की बातों को समझने में आपको प्रार्थना में लगे रहना। हालेलुया। हालेलुया। तो आज का विषय इतना ही, और हम रविवार को आएंगे अद्भुत विषय सीखने के लिए। अब प्रभु भोज भी है, हर व्यक्ति को बता देना चाहिए, जो नहीं आए हैं उनको भी। तो आइए हम प्रार्थना कराते हैं। यीशु